दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों को। देखिए, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको ये इम्पोर्टेंट डेट्स सारी पता होनी चाहिए। ये क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 30 महत्वपूर्ण तिथियां कवर कराने वाला हूं, यानी कि हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट डेट्स कवर कराने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? देखिए, अगस्त प्रस्ताव दोस्तों 8 अगस्त 1940 ईस्वी में पारित हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है ऐसे ही। और ये प्रस्ताव दोस्तों वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा किया गया था। ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पूना पैक्ट कब हुआ था? देखिए, पूना पैक्ट मेरे प्यारे दोस्तों हुआ था 24 सितंबर 1932 ईस्वी में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। यह समझौता दोस्तों महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं कि जो डेट है वो किससे संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? देखिए, लाहौर अधिवेशन मेरे प्यारे दोस्तों 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में हुआ था। इस आंदोलन में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। तो ये आपको जरूर नोट कर लेना है पॉइंट, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, साइमन कमीशन की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए, साइमन कमीशन की स्थापना लाला लाजपत राय के नेतृत्व में की गई थी। तो ये भी आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, चोरी चौरा कांड कब हुआ था? देखिए, चोरी चौरा कांड दोस्तों ये हुआ था फरवरी 1922 में। ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 5 फरवरी को हुआ था। ये भी आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थापित किया गया था। ये भी आप लोग नोट कर लेना। और यह घटना दोस्तों गोरखपुर जिले के चोरी चौरा स्थान पर हुई थी, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। तो ये पॉइंट जरूर नोट कर लेना। इसके साथ साथ अगर आप लोग टॉपिक वाइज टॉपिक सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के कंप्यूटर, तो आप लोग ये मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं, जिसमें 15,000 सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। मात्र 199 रुपये में दोस्तों ये मास्टर पीडीएफ आपको मिल जाएगी पूरी लाइफ टाइम के लिए। लेना भी आसान है। ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे जाइए, हमें व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाल दीजिए। मैसेज में लिख देना मास्टर पीडीएफ। तुरंत ही आपको एक बार कोड मिलेगा। उस बार कोड में 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत मास्टर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 1929 ईस्वी में की गई थी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। और यहाँ पर शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था ये आंदोलन। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? दोस्तों ये घोषणा की गई थी 20 अगस्त 1917 ईस्वी में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। और इसकी घोषणा भारत के मंत्री मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, कांग्रेस का विभाजन कब किया गया था? देखिए, ये इम्पोर्टेंट तारीख है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आती है। तो कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर सी रहेगा। इसे दोस्तों नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी कांग्रेस, और 1907 में सूरत अधिवेशन किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट डेट है। ये अभी कोई एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। तो सही आंसर रहेगा 1885 ईस्वी में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा मुंबई की तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है इसको, कब किया गया था?
दोस्तों ये किया गया था 1905 ईस्वी में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध किया गया था, तो ये भी पॉइंट नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1916 ईस्वी में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। इस आंदोलन की शुरुआत दोस्तों बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, रोलेट एक्ट की घोषणा कब की गई थी? तो देखिए रोलेट एक्ट की घोषणा हुई थी 19 मार्च 1919 ईस्वी में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। इसका उद्देश्य दोस्तों किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना था। ठीक है, इसको काला कानून भी कहा जाता है, तो ये भी नोट कर लेना। इसको बिना वकील बिना दलील के कानून के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना जो मैं बोल रहा हूँ, इनको भी नोट कर सकते हैं आप लोग, ये सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमेटी रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? देखिए हंटर कमेटी रिपोर्ट दोस्तों ये 28 मई 1920 में प्रकाशित की गई थी। राइट आंसर सी रहेगा। इसका संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड से है, ये आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जनवरी 1923 में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। यह घटना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, नेहरू रिपोर्ट कब लाई गई थी? तो देखिए नेहरू रिपोर्ट दोस्तों लाई गई थी अगस्त 1928 ईस्वी में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। और इसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू जी थे, ये आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, नमक सत्याग्रह कब चालू किया गया था? सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहना, शेयर भी करना दोस्तों के साथ में और ग्रुप्स में भी। देखिए नमक सत्याग्रह कब चालू किया गया था? तो राइट आंसर रहेगा 12 मार्च 1930 ईस्वी में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, कब से कब तक चला था? 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक ये चला था। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं। इसे सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य नमक कानून तोड़ना था, तो ये नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखिए सेशन अच्छा लगे लाइक करते रहिए दोस्तों, आपसे मैंने पहले भी बोला था आपको बार बार बोलना पड़ता है, उसके बावजूद भी वीडियो पे अगर मैं देखता हूँ लाइक बहुत कम होते हैं, इससे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए लगातार वीडियोस बनाने के लिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 ईस्वी में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अब मैं आपको तीनों बता देता हूँ। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 में। ठीक है, ये आप लोग डेट याद रखिए, 1931 दूसरा, और तीसरा हुआ था 1932 में। ठीक है, ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन था जो कि 17 नवंबर 1932, और द्वितीय था 7 सितंबर 1931, और ये था 12 नवंबर 1930 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर रहेगा मई 1934 में, बी राइट आंसर रहेगा। और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ये भी आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, क्रिप्स मिशन की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों राइट आंसर रहेगा मार्च 1942 ईस्वी में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। क्रिप्स मिशन की शुरुआत दोस्तों स्टीवर्ट क्रिप्स के द्वारा की गई थी, तो ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, शिमला सम्मेलन या शिमला समझौता कब हुआ था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 5 जून 1945 ईस्वी में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भूदान आंदोलन कब चालू किया गया था? राइट आंसर रहेगा 18 होना चाहिए, 18 अप्रैल 1951 में। राइट आंसर सी रहेगा। ये 8 नहीं है दोस्तों, इसको 18 अप्रैल कर लेना, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम भूदान रामचंद्र रेड्डी ने किया था, ये भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, भूदान आंदोलन की शुरुआत दोस्तों विनोबा भावे के द्वारा किया गया था, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर रहेगा 1 मई 1939 ईस्वी में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी, ये नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब पारित किया गया था? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना कब लाई गई थी?
माउंटबेटन योजना दोस्तों 3 जून 1947 ईस्वी में लाई गई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। वायसरॉय माउंटबेटन ने भारत विभाजन योजना बनाई थी, ये भी आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? देखिए, गांधी इरविन समझौता दोस्तों 4 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। यह समझौता महात्मा गांधी और वायसरॉय इरविन के मध्य संपन्न हुआ था, ये नोट कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, बारदोली सत्याग्रह कब चालू किया गया था? तो राइट आंसर रहेगा अक्टूबर 1928 ईस्वी में, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। ये आंदोलन दोस्तों गुजरात के किसानों के लगान के विरुद्ध किया गया था, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों अक्टूबर 1924 ईस्वी में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। इसकी स्थापना दोस्तों सचिंद्र नाथ सान्या के द्वारा की गई थी, ये भी आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों दिसंबर 1920 ईस्वी में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। और इसी बीच असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो राइट आंसर रहेगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो लखनऊ पैक्ट मेरे प्यारे दोस्तों हुआ था दिसंबर 1916 ईस्वी में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर भी करना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? एक छोटा सा टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो इसको डाउनलोड कर लेना। और देखिए, अगर आप लोगों ने मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो 15,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली ये मास्टर पीडीएफ जरूर ले लीजिए। मात्र 199 रुपये में ये सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको। सारे के सारे सब्जेक्ट 10 ई बुक का सेट है और सारे के सारे सब्जेक्ट में दोस्तों आपको टॉपिक वाइज टॉपिक चीज़ें कवर होकर मिलेगी। लेना भी आसान है, ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे जाइए, हमें व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाल दीजिए। मैसेज में आपको क्या लिखना है? सिर्फ लिखना है मास्टर पीडीएफ। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। पेमेंट करने के बाद में स्क्रीनशॉट केवल इसी नंबर पे भेजना है और कहीं पर नहीं भेजना है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।